हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल साटा। स्वागत आप सभी का अपने चैनल में। गाइज, आज के सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सेम उसी पैटर्न पे उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को आज फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको अलग अलग टाइप की जो भी बैंकिंग की एग्जाम्स होती है, इंश्योरेंस की एग्जाम्स होती है, इस टाइप की जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, हर एग्जाम में कंसेप्ट आपके काम में आ सकता है। ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन किस तरह से अपने सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से वर्किंग करना चाहिए, किस तरह से ऑप्शंस यूज करना चाहिए, ये सारी चीजों का डिस्कशन वीडियो में हम लोग करते हैं। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, इसलिए मैंने यहाँ से 11 से इसको शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बनता है। इन ब्रैकेट 5√5 प्लस √5 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 4√5 प्लस 8√5 ऐसा दिया हुआ है। बच्चों थोड़ा ओरल ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अगर आपने सोचा इसके ऊपर, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो आपको दिया था, अब इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। यहां पर ये 5√5 और ये 1√5 है, और दोनों की एडिशन करना है। नाउ 5√5 प्लस 1√5 इट बिकम्स हो जाएगा 6√5। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6√5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या बना हुआ है 4√5 प्लस 8√5। तो अगेन वहां √5 अगर मैं कॉमन निकाल दूं, √5 कॉमन निकाल दूं तो 4 प्लस 8 बन जाएगा 12, और जाएगा 12√5 माइनस 19 स्क्वायर इज नथिंग बट 361। चलेगा ना। बहुत आसान सा कंसेप्ट, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, 12 6 72 हो जाएगा। एंड 72 इंटू √5 इंटू √5, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 इट बिकम्स क्या बनेगा, सिर्फ 5। सो 72 इंटू 5 माइनस 361 एंड 72 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। गाइस ध्यान रखना, याद होगा आपको, नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना इज नथिंग बट हाफ करके जीरो लगाना होता है। सो 72 का हाफ बनता है 36, एक जीरो लगा दो, आंसर बनेगा 360 माइनस 361 इज इक्वल टू आंसर आएगा -1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यह आएगा आपका आंसर। यस, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, ओरल नहीं हो सकता। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। ये 4444 डिवाइड बाय 40 प्लस 645 डिवाइड बाय 25 प्लस 3991 डिवाइड बाय 26। गाइस जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि सिंप्लीफिकेशन में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, इसमें जो फिगर्स यूज की जाती है उसमें से ऑलमोस्ट फिगर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। नंबर में एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई रिलेशन होता है, नंबर एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होते हैं। आपको सिर्फ सही तरीका से उसको सॉल्व कर देना चाहिए। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पर ये 40 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं 10 आएगा, ऊपर 4 से डिवाइड कर दिया 1 1 1 1 आ गया, मेरा पहला काम होगा। एक आप चाहो तो इसको मैं और आगे अगर सिंप्लीफाई कर लूं, 1 1 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा 1 1 1.1। इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड में दिया हुआ 645 डिवाइड बाय 25। पहले अपन 5 से डिवाइड करते, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 5 से इसको मैं डिवाइड कर लूं तो यहां पर पहले आएगा मेरे पास 1, 6 माइनस 5 बचा 1, 1 एंड 4 14, 5 2 जा 10 बचा 45, और यहां पर आएगा 9। अगेन 129 को 5 से डिवाइड करना बच्चों, 129 को 5 से डिवाइड करना। अपन ने डिवाइड बाय 5 का मतलब भी होता है, डिवाइड बाय 5 का मतलब नंबर को सिंपली डबल करके जीरो निकाल दो। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मल्टीप्लाइड बाय 5 में क्या करना होता है, हाफ करके जीरो लगाओ। डिवाइड बाय 5 वाली केस में आपको करना है डबल करके जीरो निकालना है। सो 129 का डबल बनता है 258, 129 का डबल बनता है 258। 258 का एक जीरो आपको रिमूव करना पड़ेगा, जीरो नहीं है तो आप लगाओगे पॉइंट, तो आएगा 258 और यहां पर आएगा एक पॉइंट। इसका भी सिंप्लीफिकेशन हो चुका। नाउ 3991/26 इन दोनों को 13 से डिवाइड होता है। आप एक चीज ध्यान से देखो, 26 को 13 से डिवाइड होता है तो आपको सबको पता है। ऊपर कैसे पता किया अपन ने? सो ऊपर के नंबर के अगर मैं दो पार्ट कर दूं, दैट इज 39 एंड 91, सो 39 एज वेल एज 91 बोथ आर डिविजिबल बाय 13। 13 3 जा 39, 13 7 जा 91, दोनों को डिवाइड होता है। यस, ध्यान से देखो, 13 3 जा 39। अब अगले 9 को डिवाइड होता नहीं है तो मैं वहां जीरो लगा देता हूं। एंड 13 7 जा 1 आएगा, 13 7 जा 91, 307। एंड 307 डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हो तो 307 का हाफ करना पड़ेगा, जो कि बनता है 153.5। ये आ गया आपका आंसर। आप इस तीनों की एडिशन ही दिया हुआ था अपने को, ये भी एडिशन थी, ये भी एडिशन थी। क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, करो।
1 प्लस 8 प्लस 5 14 का 4 कैरी आएगा 1, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस 3 अगेन 10 का 0 कैरी आएगा 1, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9 हो जाएगा 2। सो आंसर बनेगा 290.4। सो 290.4 इज द आंसर जो आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 13, और भी आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब डिवाइड बाय 32 है, डिवाइड वाला 32 मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, इज इक्वल टू 54 इंटू 32। बच्चों ध्यान से देखो, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी आपका काम हो सकता है। आपके पास में दो चॉइस है, एक ऑप्शन है आप इनको स्प्लिट कर लीजिए, इसके फैक्टर बना लीजिए। एक ऑप्शन 54 इंटू 32 मल्टीप्लाई करो फिर रूट फाइंड आउट करो। सेकंड ऑप्शन है 54 32 के फैक्टर्स बना लीजिए और तीन तीन फैक्टर मिलाकर सिंगल फैक्टर यूज कर लो, तो भी आपका काम हो सकता है। तीसरा जो मैं सजेस्ट करूंगा, ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेटली सोचो, 54 इंटू 10 किया तो 540 बनता है, ये 32 है 30 के आसपास है, तो 54 इंटू 10 540 इंटू 30 कर लू तो 540 का ट्रिपल 1600 के आसपास का आंसर आएगा। और इंटू 2 अलग से 52 इंटू 2 को तो और थोड़ा सा वैल्यू यानी 1600 1700 के आसपास का आंसर बनेगा। एंड 1700 के रेंज में क्यूब किसका बनता है, तो 12 क्यूब 1728 होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा 12। क्वेश्चन सॉल्व। नाउ आपको फैक्टर अगर आप बनाते ध्यान से देखो, 54 इज नथिंग बट 2 इंटू 27 बनता है, एंड 27 को लिखा जाता है 3 इंटू 3। आगे 32 बनता है 2 इंटू 16 को बनता है 2 इंटू 8 बनता है 2 इंटू 2। मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करना, ये क्यूब दिया हुआ मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 2 2 2, ये तीन मिलाकर एक सिंगल 2 आएगा, ये लास्ट वाले तीन मिलाकर एक सिंगल 2 आएगा, और बीच के तीनों 3 मिलाकर एक 3 आएगा, ये रहेगा आपका आंसर। आप चेक करके देख लीजिए, आंसर बनता है अगेन आपका 12। क्लियर? यस। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर 14 फ्रैक्शन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, ये फ्रैक्शंस को आप जनरल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। नाउ सबसे पहला है 1 1/4। नाउ 1 1/4 को कन्वर्ट करना है, तो नीचे जो 4 है, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, तो ये बनेगा 5/4 प्लस, आ गया 1 5/9 दिया हो तो 9 इंटू 1 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14, तो ये बनेगा 14/9 इंटू 1 5/8 1 5/8, तो 8 इंटू 1 8 8 प्लस 5 बनेगा आपका 13 डिवाइड बाय 8। आगे जो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ डिवाइड मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, तो मैं रिवर्स लिख दूंगा, ध्यान रखना सिर्फ। 6 1/2 का मतलब बनता है 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13/2, 13/2 की जगह अपन लिखेंगे 2/13। बस इसको सॉल्व करना है, 13 13 कैंसिल, फर्स्ट स्टेप। ये 2 से 8 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आएगा आपका 4। अगेन ये 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, यहाँ डिवाइड कर लो 7 आएगा। सो आपका आंसर क्या बनेगा, इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/9 इंटू 2 बनेगा 18। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज एलसीएम निकालकर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लीजिए, तो भी चल सकता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 18 5 90 प्लस 7 4 28 डिवाइड बाय 72 इज इक्वल टू 118/72, 2 से डिवाइड कर लेता हूं 59/36, ये इज द आंसर। क्योंकि 59 को 36 से आप डिवाइड करोगे तो 36 1 36 आएगा, और 59 में से 36 माइनस किया तो 23 बचता है, जो कि आपको ऑप्शन ई में दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आइए नंबर 15 रूट में दिया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अंडर रूट 5 स्क्वायर बनता है 25 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 7 42 प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 18। नाउ मेरे को बताइए, अंडर रूट इज इक्वल टू 18, बाहर अगर 18 है इसका मतलब यहाँ मेरे पास में 3 2 4 होना चाहिए, तो ही उसका रूट 18 बनता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सबको सॉल्व करके यहाँ पर कितना चाहिए, 324। अब देखो 324 कैसे बनता है, तो सबसे पहला 25 इंटू 14 करोगे आप, 25 इंटू 14, 25 इंटू 10 250 बनता है, 25 इंटू 4 100 बनता है, 250 प्लस 100 350 बन जाता है, तो आएगा मेरे पास 350 माइनस 42 प्लस 4 टू द पावर x, ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब गाइस 350 माइनस 42 अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास तो 308 ही बचे, और मेरे को चाहिए 324, तो मेरे को यहां पर 4 टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक।
तो 308 में कितना ऐड करूंगा, तो 324 का तो ऐड करना पड़ेगा 16, और 16 4 का क्या है, स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। देयरफॉर 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 ये बनता है। यानी जो x आपको पूछा था उसका वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पर 2, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर, यस 16। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस के ऊपर का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन लॉ ऑफ इंडाइसिस का कंसेप्ट आपको यूज करना है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला केस 2 इंटू 3 6 टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब, डिवाइड बाय 4 इंटू 9 9 4 जा 36 टू द पावर 2 इंटू 27 इंटू 8। नाउ 27 इंटू 8 करोगे तो 216 आता है। 27 इंटू 8, 27 8 जा 216 216 आता है, जो कि 6 का क्यूब है। एंड इसका रेस्ट टू द पावर ऊपर 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। गाइस अगर एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से कन्वर्ट करते आ गया तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस के कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या बोला जाता है, बेस क्या होना चाहिए अपना, इक्वल। बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो ये ऑलमोस्ट मैं सबको 6 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला काम 6 टू द पावर 3, डिवाइड मीन्स माइनस लिखना होता है। 36 ये 6 का स्क्वायर है, एंड स्क्वायर वाली केस में पावर का करते हैं हम लोग डबल, तो 2 का डबल हो जाएगा 4। इंटू वाली केस में फिर आएगा प्लस, रेस्ट टू द पावर ब्रैकेट का पावर दिया होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 4 बनेगा आपका 5। सो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, x इक्वल टू 5। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्योरली एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, पॉइंट में दिया हुआ है, कोई लॉजिक लगता नहीं है। ध्यान से देखो, आप करोगे 454.58। गाइस ये प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसमें और जो पॉजिटिव होगा आप उसको पहले ऐड कर लीजिए। तो और एक पॉजिटिव नंबर है मेरे पास में यहाँ पर, दैट इज 121.45। एक इसका एडिशन करना है, और इसकी जो एडिशन आएगी इसमें से ये दोनों निगेटिव नंबर्स को आपको क्या करना है, माइनस। तो मैं ये दोनों निगेटिव का टोटल भी कर लेता हूँ। फर्स्ट निगेटिव मेरे पास में 376.89 एंड 95.42, इन दोनों के एडिशन को वहां से माइनस करना है। सो इन दोनों के एडिशन 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1, ये आएगा 472.31। और ये 472.31 को आप करोगे माइनस किस में से, तो इन दोनों के एडिशन में से। देखो इन दोनों के एडिशन 8 + 5 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 576। इसमें से माइनस करो, माइनस 472.31। अगेन 3 - 1 बनेगा 2, 0 - 3 होता नहीं, कैरी ले लो, 10 - 3 कर लीजिए, यहाँ पर 7 आएगा, ये बचेगा 301। यहाँ पर 103.72 इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 18, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आसान है। रूट 576 दिया हुआ है, 576 का रूट बनता है 24, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। डिवाइड में क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बनता है 16 इंटू 7.4 प्लस 7 क्यूब बनता है 343 माइनस 231। आसानी से सॉल्व हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 8 से डिवाइड किया 2 आएगा, 8 से डिवाइड कर दिया मैंने 3 आ गया, चलेगा। अब 7.4 इंटू 2 करना है, 3 करना है, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये 3.7 हो जाएगा। सो 3 इंटू 3.7 प्लस, अब चाहो तो इसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो आप छोटा नंबर माइनस कर दीजिए। 3 - 1, ये 3 और ये 1 यूनिट डिजिट है, 3 - 1 बनता है 2, 4 - 3 बनेगा 1, 3 - 2 बनेगा 1, तो 112, और ये 3 इंटू 3.7, सो 3 इंटू 3.7 कर लो इसको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3.7 बनता है 111, ये पॉइंट आएगा। तो इसमें आप 111.1 ऐड कर लो, आंसर बनेगा 0.1, 2 + 1 3 2 1 123.1 इज द आंसर। कहां पर ऐसा 123.1, ऑप्शन नंबर ई, यह आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखो, यहां पर भी अब देखो बच्चों 84 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 84 स्क्वायर जनरली अपने को आएगा नहीं,
और वर्किंग करना है, सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड लग भी सकते हैं स्क्वायर फाइंड आउट करने में, लेकिन आपने स्क्वायर फाइंड आउट नहीं किया तो भी आपका काम चल सकता है, बिकॉज तुरंत उसके आगे डिवाइड में 28 लिखा हुआ है एंड 84 28 का ट्रिपल बनता है, तो 28 से आप डिवाइड कर लो, आपको स्क्वायर का काम ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 84 इंटू 84 अपॉन 28 इंटू 12 डिवाइड बाय फिर 24 लिख लीजिए इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम और कर सकते हो, जो 7 यहाँ पर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लाकर नीचे लिख दीजिए, काम और आसान हो जाएगा, ये होगा सॉल्व, खत्म। अब देखो क्या होता है, 28 1 जा 28, 28 3 जा 84 आ गया, 7 1 जा 7, 12 7 जा 84 आ गया, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया, ये 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मेरे पास 6 आ गया। तो आखिर में मेरे पास बच्चों बचा क्या, वहां पर 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 क्या बनता है 18, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 7.9% ऑफ 134 माइनस 3.4% ऑफ 79। अगेन थोड़ा ध्यान से देखना वर्किंग कैसे करना है। अब देखो 7.9% का मतलब 7.9 अपॉन 100 इंटू 134 माइनस 3.4% ऑफ 79, इसको आपको सॉल्व करना है। अगेन इससे पहले वाले सेशन में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, मैंने वहां पर बोला था सेम कंसेप्ट है, दोनों भी साइड में, दोनों में भी डिनोमिनेटर में 100 दिया हुआ है, आप उसको एज इट इज रखो, सिंप्लीफाई मत करो, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन अपन कर लेते हैं। नाउ ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करना, तो ऊपर भी ध्यान से देखो, मैं एक काम करवाता हूँ, आप एक काम करो सिर्फ पहले, ये 3.4 इंटू 79 ऐसा अपने को दिया हुआ है, जो 3.4 इंटू 79 करना है तो अपने को 3479 का टेबल नहीं आएगा, आप इसमें हाफ एंड डबल अप्लाई कर लीजिए, 37 का हाफ 17 होता है जिसका टेबल अपने को आ सकता है, और 79 का अपन डबल कर लेते हैं, 79 का डबल 158 इंटू 17, ये तो आप कर सकते हो, करो मल्टीप्लाई, 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा 75, 71 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 17 8 जा कितना होता है 136, ठीक है, 17 5 जा 85, 85 प्लस 13 98 बचा 9, 17 1 जा 17 प्लस 9, 17 प्लस 9 बनेगा 26, तो यहाँ पर एक क्या आपका पॉइंट आएगा, जो होगा 79 इंटू 34, इसका आंसर आपका चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट केस। नाउ पहला जो था उसमें था 7.9 इंटू 134, तो अगेन ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब पहला 7.9 इंटू 134 था, इसको मैं एक काम करता हूँ, 7.9 इंटू 100 प्लस 34 कर देता हूँ, सो 7.9 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो 790 आ जाएगा, प्लस 7.9 इंटू 34 आपने किया हुआ ऊपर, इसका आंसर बनेगा 268.6, तो आप इन दोनों की पहले एडिशन कर लीजिए, देखो इन दोनों का एडिशन कितना बनता है, 790 प्लस 268.6, ठीक है, अब आगे 8.6 8 9 माइनस 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, और इसमें से आपको माइनस करना, कितना माइनस करना आपको यहाँ से 268.6, तो नीचे आएगा 0.0, 15 माइनस 6 यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 7, तो ये बना आपका 790, ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 100 था, जिसको अपने अभी तक कुछ नहीं किया था, उससे भी आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 790 को अगर आपने 100 से डिवाइड किया तो बच्चों आंसर बनेगा 7.9, ये आएगा आपका आंसर 7.9। क्लियर? इस तरह से अगर आप वर्किंग करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था, यकीन मानिए अगर आपने थोड़ा सा सही तरीके से प्रैक्टिस किया, आपका कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा है, बेसिक स्क्वायर क्यूब टेबल रूट वगैरह ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती है, कैलकुलेशन के लॉजिक्स बच्चों आपको अच्छे से आते हैं, तो आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आपको आते हैं वो 10 क्वेश्चन आप हार्डली 7 मिनट्स के अंदर, 5 to 7 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स लिमिट होगी, आप सॉल्व कर सकते हो। बट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसा वैसा आपका टाइम यहाँ पर कम होगा। क्लियर? यस।
अगली वीडियो में हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर से अगली वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 3 जब आएगा तो फिर कोई नए 10 क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, चलेगा। इस टाइप की कुछ वीडियोस अगर आपको और देखना चाहते हो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए और टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, खुद को डेवलप करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में राइट हैंड साइड में जो बेल आइकॉन का बटन दिखता है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो वहां पर अपलोड करते हैं, एज सुन एज जैसा वीडियो अपलोड होता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसको देखकर आप खुद को डेवलप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हो और आप वर्किंग कर सकते हो। यस, ठीक है, थैंक यू।